हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग बेसिकली महाराष्ट्र सेट एग्जाम के लिए डिस्कशन कर रहे थे और इतने में मध्य प्रदेश की तरफ से भी सेट एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है गाइस। राइट। तो ये जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ मिली है हमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से, इसका लिंक सबसे पहले तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहां पर जाकर आप इस पीडीएफ को देख सकते हो। बाकी इस पीडीएफ में जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं मैं वो सब चीजें आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो अगर आप भी सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप मध्य प्रदेश सेट एग्जाम को जरूर दें। चाहे आप मध्य प्रदेश में रहते हो या फिर इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हो, आपको ये सेट एग्जाम जरूर देना चाहिए। एक कंफ्यूजन जो बच्चों के दिमाग में होती है वो ये कि सर मध्य प्रदेश सेट का एग्जाम है तो क्या सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चे दे सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप हरियाणा के हो, आप महाराष्ट्र के हो, आप भी इस एग्जाम को दे सकते हो। बस आपको जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना पड़ेगा, इतना डिफरेंस है। बाकी एग्जाम अगर कोई आप इंडियन हो तो आप इस एग्जाम को डेफिनेटली दे सकते हो। राइट। तो चलिए चलते हैं इस मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये जो पीडीएफ है आप लोगों की नोटिफिकेशन दी है एंड यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं सारी चीज यहाँ पर वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आपके लिए इंडेक्स है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस पेज के ऊपर आपको क्या मिलेगा। जैसे कि पेज नंबर 2 के ऊपर आपको मिलने वाला है महत्वपूर्ण तिथियां, इंपॉर्टेंट डेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। उसके बाद पेज नंबर 2 पर ही आपको देखने को मिलेगा परीक्षा शुल्क, कितनी फीस भरनी पड़ेगी आपको फॉर्म भरने के लिए। राइट। देन पेज नंबर 3 पे आपके पास मिलेंगे महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 4 पे आपके पास है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। इसका मतलब कि आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए। ऐसे ही काफी सारी चीजें आप यहाँ पढ़ सकते हो। आपको किसी भी चीज में कोई भी डाउट है वो सारी चीजें आपको इसी एक पीडीएफ के अंदर ही मिल जाएगी। फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो 28 पॉइंट पे लिखा हुआ है हेल्पलाइन, जहां पर आपको इनको कांटेक्ट कैसे कर सकते हो वो डिटेल भी आपको मिल जाएगी। हालांकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा, उसके अलावा आपको ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। सबसे पहले चलते हैं हम लोग महत्वपूर्ण तिथियों के ऊपर यानी कि इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर विज्ञापन क्रमांक 01 सेट परीक्षा 2024, यानी कि नोटिफिकेशन कब आया इस एग्जाम का, है ना? तो आप देख सकते हो 15/3/2024 यानी कि 15 मार्च को ही क्या है आपके पास नोटिफिकेशन आया है और हम भी आपको 15 मार्च को ही अपडेट कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि एकदम अपडेटेड रहो आप किसी भी एग्जाम के फील्ड को लेकर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, बिकॉज जैसे ही नोटिफिकेशन आता है वैसे यहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि, यानी कि कब आप लोग अपने एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, उसकी डेट क्या है। तो उसकी डेट है यहाँ पर आपके सामने 21/03/2024, यानी कि 21 मार्च से आप लोग इस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म अभी नहीं निकले हैं। 21 तारीख को फॉर्म निकल जाएंगे। किस तरीके से फॉर्म को भरना है उसके रिगार्डिंग भी वीडियो जल्द ही आपको चैनल पर मिल जाएगी। जैसे ही फॉर्म निकलता है उसके बाद पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। राइट। उसके बाद लास्ट डेट कब है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे तो वेट कर रहे होते हैं लास्ट डेट का ही, है ना? लास्ट डेट कब आएगी, उस दिन फॉर्म भरना है। अरे भाई स्टार्टिंग में भर दिया करो। लास्ट के डे पे क्या होता है ना, कभी कभार सर्वर आपको बिजी मिल जाएगा और आपका फिर फॉर्म रह जाएगा, है ना? तो जो लास्ट डेट है आपकी वो है आपकी 20/04/2024 दोपहर 12 बजे तक, यानी कि ऑलमोस्ट एक महीने का टाइम, 21 मार्च से 20 अप्रैल तक का टाइम आपको मिला है। एक महीने का टाइम है आपके पास ये फॉर्म भरने का। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको ये पेपर देना ही है तो जल्दी से फॉर्म भरो भैया, जैसे ही फॉर्म निकलता है तुरंत भर दो, टेंशन फ्री रहो उसके बाद। राइट। एंड फॉर्म को भरते वक्त वैसे तो हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे करके कैसे कैसे भरना है, लेकिन फिर भी अगर आपने कोई गलती कर दी तो उस गलती करने के लिए भी बाद में आपको दिखा हुआ है यहाँ पर देखो, त्रुटि सुधार की अवधि बिना विलंब शुल्क के, यानी कि बिना पैसा दिए अगर आपने फॉर्म में कुछ गलती करी है उसको आपको करेक्शन करना है तो उस करेक्शन की डेट है आपके पास 27 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक की डेट आपको यहाँ पर मिलेगी दोपहर 12 बजे तक। ठीक है। तो ये वाली सुविधा भी आपके पास है कि अगर आप गलती से फॉर्म गलत भर दोगे तो उसको ठीक भी कर पाओगे बिना किसी एडिशनल फीस को दिए। राइट। लेकिन अगर डेट निकल जाती है तो फिर आपको विलंब शुल्क के साथ करना पड़ेगा भैया ये सब। तो विलंब शुल्क के साथ अगर आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है, यानी कि मान लो
आप लोगों ने 20 मार्च की डेट भी निकाल 20 अप्रैल की डेट भी निकाल दी, फॉर्म नहीं भरा आपने, तो अब क्या करेंगे? तो अब एक्स्ट्रा फाइन देकर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, राइट? तो उसकी डेट आपके लिए क्या है भैया? 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक दोपहर 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको एडिशनल प्राइस पे करना पड़ेगा। वो प्राइस कितना होगा वो भी आपको इसके नीचे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। परीक्षा शुल्क कि आपके पास इस एग्जाम में बैठने के लिए आपको कितना फीस आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। डेट आपके पास जो एग्जाम की होने वाली है, आप देख सकते हो। परीक्षा तिथि ये अभी तक बताई नहीं गई है, पृथक से घोषित की जाएगी। अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि किस डेट को एग्जाम है। जैसे ही अनाउंसमेंट होगा उसके बारे में भी आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर फीस लिखी हुई है, आप देख लो कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो तो भैया फीस अलग होती है। अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हो तो आपको जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भरना पड़ेगा, उसकी फीस आपके पास अलग है। और मध्य प्रदेश के अंदर भी आप किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हो, है ना? आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, है ना, ईडब्ल्यूएस एवं दिव्यांजन श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु परीक्षा शुल्क कितना है? 250 रुपए, और 40 रुपए आपको जो है वो और भी देना पड़ेगा। तो आई थिंक सारी कैटेगरी इसके अंदर आ गई। ओबीसी आ गई है, ईडब्ल्यूएस आ गई है ना? फिजिकली जो चैलेंज पीपल होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप पीपल होते हैं, वो भी इसके अंदर आ गए हैं। तो आप अगर मध्य प्रदेश के हो तो आपकी फीस क्या है? आप अगर मध्य प्रदेश के बाहर के हो या फिर इन श्रेणी के अंदर आप नहीं आते हो तो उस केस में आपकी फीस कितनी होगी? 500 रुपए की फीस आप लोगों को देनी पड़ेगी। ठीक है? तो ये चीज़ भी हमने यहाँ पर देख ली। फिर है भैया विलंब शुल्क के साथ, अगर आपने डेट निकाल दी, आपने 20 अप्रैल निकाल दी, गया, टाटा बाय-बाय, 20 अप्रैल गया, तो भैया फिर फाइन के साथ भरना पड़ेगा, और फाइन देखिए कितना ज़्यादा है, 3000 रुपए। सीधी बात, कितना फाइन है भैया? 3000 रुपए। तो आप जैसे ही आपका फॉर्म निकलता है, तुरंत अपना फॉर्म भर देना, वरना फालतू में आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएँगे फॉर्म भरने। ठीक है? तो और विलंब शुल्क जो 2 है, मतलब वो देखिए कितना है? 25,000 रुपए, है ना? मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल केयरलेस रहेंगे, ना तो उनको पहले 1 महीने में फॉर्म भरा, उन्होंने लेट एप्लीकेशन जो भर सकते हैं वो डेट भी निकाल दी, क्योंकि उसके बाद दोबारा भी आपके पास मौका मिलेगा, लेकिन दोबारा जो फीस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फीस आपको फिर यहाँ पर पे करनी पड़ेगी, राइट? तो इस चीज़ का फिर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर नेक्स्ट में भी लिखा हुआ है महत्वपूर्ण बिंदु, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य पात्रता परीक्षा यानी कि सेट की जो परीक्षा होने वाली है 2024 की, वो ओएमआर आधारित ऑफलाइन पद्धति से आयोजित होगी। यानी कि ऑफलाइन पेपर होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है, ऑफलाइन ही होता है सेट एग्जाम जनरली। ये भी आपके पास क्या रहेगा? आपके पास ऑफलाइन पेपर ही रहेगा। 20 विषयों के लिए आयोजित किया जाएगा। आपका सब्जेक्ट केमिकल साइंस होगा, बिकॉज़ आप इस चैनल पे जनरली जो हमारी ऑडियंस है वो केमिकल साइंस की है। लेकिन और भी कई सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। वो सारे सब्जेक्ट्स नीचे लिस्ट लिखी हुई है, तो आप अपना सब्जेक्ट वहाँ पर जाकर चेक भी कर सकते हो। बाकी पेपर का पैटर्न भी यहाँ पर लिखा हुआ है। 2 प्रश्न पत्र होंगे, 2 पेपर होंगे भैया। पहला होगा जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, दूसरा होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसके आपको मिलने वाले हैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। पेपर 1 के अंदर आपके पास 50 क्वेश्चन होते हैं, पेपर 2 में आपके पास 100 क्वेश्चन होते हैं। सारे सवाल आपके पास 2-2 नंबर के होते हैं। वो सब एग्जाम पैटर्न, वो सब चीजें हम लोग भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद करेंगे। अभी क्योंकि नोटिफिकेशन अभी अभी आया है तो मैं सारे इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहा हूँ। ये आपके पास आ गया न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यानी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर सब लिखा हुआ है, आप इसे आराम से पढ़िएगा, है ना? जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पर लिखा हुआ है अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55% अंक तथा आरक्षित वालों को मिल चाहिए भैया 50%। तो आप देख लो कि आप किस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हो, आपको कितना मिनिमम चाहिए होता है। पर उम्मीद करता हूँ कि 55 से ऊपर तो सबके आ जाते हैं एमएससी के अंदर। ठीक है, बाकी फिर भी आप इसे पढ़ सकते हो। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए भी भैया क्या है, 55% ही है, ध्यान रखिएगा। इसे एक बार पढ़ लीजिएगा आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से। इसका लिंक जो है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा, वहां पर आप जाके देख सकते हो। ये 5th पॉइंट यहाँ पर है पाठ्यक्रम संबंधी निर्देश। पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस क्या है आपका, सिलेबस भी पढ़ना पड़ेगा ना भाई, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, वो सब चीजें भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो एक लंबी चौड़ी पीडीएफ यहाँ पर आपके सामने आई है, जिसके अंदर आपको
सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली हैं। आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले पेज पे लिखा हुआ है किस पेज पे क्या इंफॉर्मेशन है, तो आप इसके हिसाब से ढूंढ सकते हो कि आपको क्या चीज चेक करनी है। ठीक है, उन शहरों की सूची जहां परीक्षा आयोजित की जाती है। ये भी डाउट होता है बच्चों को कि सर कहाँ कहाँ पर परीक्षा होगी, कहाँ कहाँ पर एग्जाम होगा। तो भैया पूरी लिस्ट है आपके पास, जाइए और जाकर देखिए, है ना। शहर चयन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश, जो हम सिटी चूज करेंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस क्या क्या हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, है ना। परीक्षा योजना आपको करना पड़ेगा, अंकन योजना है, परीक्षा पत्र का माध्यम इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज है, वो सब डाउट भी आपके क्लियर कर देगा ये पीडीएफ। ठीक है, तो भैया प्लीज आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं आपको नीचे इसका लिंक दे दूंगा, लिंक पे क्लिक करोगे यहाँ पर पहुंच जाओगे, इसे जरूर पढ़िएगा, है ना। बिकॉज मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने सेट एग्जाम के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन आज ही निकाला है। जल्द ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, फॉर्म कैसे भरते हैं उसके रिगार्डिंग भी आपको जल्दी ही वीडियो मिल जाएगी, राइट। तो अगर आपको और भी डिटेल में कुछ जानना है तो जल्दी जाइए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर आप इस पीडीएफ को देख सकते हो। लेकिन अगर नीचे जा रहे हो, बीच में आपको एक लाइक बटन मिलेगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप तक इस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले पहुंचाने के लिए, सबसे तेज पहुंचाने के लिए आपका एक लाइक तो बनता है। चैनल के ऊपर नए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशंस भी आप तक टाइमली पहुंचती है। आपसे मिलेंगे एक और नई अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस।